मेरे प्रिय छात्रों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जैसे ज्ञानदीप में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 की एनसीईआरटी गणित का प्रश्नावली 3A का भाग नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसमें भाग नंबर 3 में मैंने प्रश्नावली 3A का प्रश्न नंबर 3 को लिया हूँ। देखिए, प्रश्न नंबर 3 दिया क्या है कि दो रेल पटरियाँ समीकरणों x प्लस 2y-4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y-12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। इस स्थिति को ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो क्या करेंगे, इसमें दो समीकरण दिया है, दोनों पटरियों के लिए दो समीकरण दिया है। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद है दोनों समीकरण को बारी बारी से उतार लेंगे। x प्लस 2y-4 बराबर 0 है। इन -4 को उस पार ले जाएंगे पक्षांतर करके, तो x प्लस 2y बराबर 4 मिल जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसी प्रकार है दूसरे से दूसरा दिया है 2x प्लस 4y-12 बराबर 0। फिर इस 12 को पक्षांतर करेंगे उस बगल, तो 2x प्लस 4y बराबर 12 मिलेगा। अब यहाँ से इधर से भी और इधर से भी, दोनों में से इधर देखिए दो खंड है, एक पद दो पद, दो पद इधर है और इधर 12 है। तो इन दोनों पदों में देखिए दो कामन होगा, दो कामन कर लेंगे तो बचेगा x प्लस 2y बराबर 12। अब ये वाला 2 जाके इसमें 12 में भाग देगा, तो x प्लस 2y बराबर 12/2 मिलेगा। फिर x प्लस 2y बराबर जब 12 में 2 से भाग देंगे तो 6 मिलेगा। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। आप देखिए, ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है तो समीकरण 1 से लेंगे। समीकरण 1 से एक है क्या, x प्लस 2y बराबर 4। आप देखिए, इसमें से दो तीन मान लगभग x का या y का, दो तीन मान अपने से चुन कर रखेंगे और जितना मान x का हम रखेंगे उतना मान y का प्राप्त होगा, या जितना मान y का रखेंगे उतने मान x का प्राप्त होगा। तो चलिए समीकरण 1 में इसी में सर्वप्रथम x बराबर हम 0 रखते हैं। x बराबर 0 रखने पर तो x की जगह 0 रखेंगे, प्लस 2y बराबर 4 तो मिलेगा। यहाँ से 0 में 2y जोड़ेंगे तो मात्र 2y प्राप्त होगा, 2y बराबर 4। अब देखिए 2 और y के बीच में एक चिन्ह छिपा है जो कि गुणे का होता है। बराबर किधर जब गुणे का है तो बराबर को उधर लेके जाएंगे तो भाग करेगा, तो y बराबर 4/2। तो y बराबर जब 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा। x बराबर रखे हैं 0 तो y बराबर आया है कितना, 2। यहाँ पे लिख देंगे x कामा y। जब हम x के स्थान पर 0 रखें तो y के स्थान पर हमें 2 प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार इसी समीकरण में फिर से हम x बराबर कुछ और रखेंगे। x बराबर 4 रखिए। x बराबर 4 रखने पर जब 4 रखेंगे x के स्थान पर तो 4 प्लस 2y बराबर 0। तो यहाँ से 4, यहाँ पर 4 है तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, 2y बराबर 0। तो y बराबर क्या मिलेगा हमें, 0। फिर से बना लेंगे तो x कामा y बराबर x के स्थान पर 4 रखे हैं, y के स्थान पर 0 मिला है। इसी प्रकार समीकरण 2 से देखिए, अब समीकरण 2 से हल करेंगे। समीकरण 2 से समीकरण 2 है x प्लस 2y बराबर 6, x प्लस 2y बराबर 6। अब इसमें भी x बराबर हम सर्वप्रथम क्या रख देते हैं, 0 रखने पर x बराबर 0 रख देते हैं। तो x के स्थान पर 0 रखेंगे, प्लस 2y बराबर 6 मिलेगा। तो यहाँ से 2y बराबर 6 प्राप्त होगा, तो y बराबर 6/2 जाके 2 भाग दे देगा। तो y बराबर जब 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। 3 आ गया तो x और का y की वैल्यू हम लिख देते हैं। x स्थान पे रखे हैं 0, y बराबर आया है 3। इसी प्रकार x बराबर फिर से अगर हम 6 रख दें, x बराबर 6
रखने पर 6 रख देंगे तो समीकरण है कितना, x प्लस 2y बराबर 6। x के स्थान पर 6 प्लस 2y बराबर 6, तो 6 से 6 कैंसिल, 2y बराबर 0 प्राप्त होगा। तो y बराबर ये जाके 2 जब 0 में भाग देगा, तो जब किसी भी संख्या से 0 में भाग दिया जाता है तो वह क्या आता है, शून्य प्राप्त होता है। तो हमें y की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, शून्य प्राप्त होगी। तो बना लेंगे x y बराबर, x का मान हम 6 रखें, y का मान शून्य आया है। अब इसी प्रकार इन चारों बिंदुओं का नाम रख देते हैं। पहले समीकरण से a आया है, इसका नाम a रख देते हैं, इधर b रख देते हैं, और यहाँ पर आया है इसको c रख देते हैं, और इसका नाम d रख देते हैं। देखिए अब इसको ग्राफ के रूप में दर्शाएंगे, ज्यामिति के रूप में। तो सर्वप्रथम एक x अक्ष और y अक्ष दो रेखाएं खींच लेंगे। ये मान लीजिए y अक्ष है और एक x अक्ष खींच लेंगे। इस प्रकार से इन रेखा होती हैं दोनों, तो दोनों तरफ इसमें क्या होता है कि तीर का निशान होता है, एक प्रतीक होता है रेखा का। ये x अक्ष होते हैं और ये x डैश अक्ष होते हैं, ये y अक्ष होते हैं और ये y डैश अक्ष होते हैं। और इसका मूल बिंदु होता है यहाँ पर O। अगर यहाँ से O से इस मूल बिंदु O का निर्देशांक होता है 0 0, यानी कि जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं आपस में कटी हैं, x और y का मान दोनों 0 0 होता है। अगर इस बिंदु से इधर दाहिने तरफ चलते हैं x अक्ष की तरफ, तो जो भी मान हमें मिलता है पॉजिटिव मिलता है। अगर यहाँ से y की तरफ चलते हैं तब पर भी जो मान हमें मिलता है पॉजिटिव मिलता है, यानी कि धनात्मक मिलता है। यदि यहाँ से O से x डैश की तरफ बाएं ओर, तब जो भी मान हमें x का प्राप्त होगा वही मान y का होगा, बट ये धनात्मक होगा और इधर का ऋणात्मक होगा। इसी प्रकार सेम टू सेम y की प्रक्रिया इसमें भी लागू होगी कि जो मान y का होगा पॉजिटिव इधर, वही मान इधर इसमें y डैश में होगा, लेकिन ये निगेटिव होगा, यानी कि ऋणात्मक होगा। चलिए बिंदु अंकित करते हैं। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। मान लीजिए अनेक बिंदु है, दूरी कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बिंदु है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर मिलता है -1 -2 -3 -4 -5 -6। इन बिंदुओं को हम दर्शा दिए। अब इधर भी आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 ये सब बिंदु को अंकित कर दिए। ऊपर 1 2 3 4 5 6 7। आप देखिए पहले समीकरण से हमें क्या प्राप्त हुआ है, पहले समीकरण से x का मान 0 प्राप्त हुआ है, y का मान 2, दोनों पॉजिटिव हैं। तो कहा है x का मान 0, तो यहीं पर x और y का मान 0 यहीं पर मिलेगा। x का मान 0 और y का मान 2, y से ऊपर की तरफ चढ़िए तो यहाँ y का मान 2 मिलेगा। तो इस बिंदु का नाम हम रख देते हैं a, ठीक। उसके बाद दूसरा मान निकाले हैं, x बराबर 4 रखे हैं, x बराबर 4 है, y बराबर 0 आया है। तो देखिए यहाँ से चलेंगे x बराबर 4 की तरफ, 1 2 3 4, यहाँ y बराबर 0 इसी पे मिलेगा। तो दूरी हमारी क्या है, यही हमारी दूरी है, इसका नाम क्या है, b है। अब हमें करना क्या होता है कि a को b से हम मिला देते हैं। तो देखिए अब हम a को b से इस प्रकार मिला देंगे। अब समीकरण 2 से समीकरण 2 में आइए, देखिए क्या दिया है। समीकरण 2 में जब हम x बराबर 0 रखे हैं तो y बराबर 3 आया है। कहने का मतलब x बराबर 0 इसी पर, y बराबर 3 यहाँ इस बिंदु का नाम हमें क्या मिला है, c मिला है। और फिर दूसरी बार x बराबर 6 रखे हैं, y बराबर 0 मिला है, यानी कि x बराबर 6 रखे हैं, यहाँ 6 रखे हैं और y बराबर 0 इसी पर मिलेगा। तो इस बिंदु का नाम d है।
तो क्या करेंगे, अब सी को डी से मिलाएंगे। अब सी को डी से मिला देंगे तो देखिए सी और डी किस प्रकार मिलते हैं। तो इस तरह से हम सी और डी को मिला देंगे। तो ये जो हमें रेखा प्राप्त हुई है, ये कैसी रेखा है आपको पता होगा कि ये एक समांतर रेखा है। समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। और रेल की पटरियाँ दिया भी है, ये रेल की पटरियाँ कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। तो यही थी हमारी आज की सवाल। जो भी इसमें नहीं समझ में आएगा आप लोगों को, उसके लिए हमें कमेंट करके बताइएगा। और फिजिक्स और मैथ से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी सवालें होंगी, उसके लिए आप कमेंट करके हमें बताइएगा, तो सबका सलूशन हम देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।